हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है झारखंड जीएस टेस्ट सीरीज से। और आज हम लोग 100+ टेस्ट सीरीज जो मैराथन सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट नंबर हम लोग 21 को कंप्लीट करें 31 को कंप्लीट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और मैं बतला देना चाहता हूँ कि ईच टेस्ट है वो 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। और ये स्पेशल जो टेस्ट बनाया गया है उसको जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टेट, झारखंड एसआई से संबंधित जो भी एग्जाम है उसको देखते हुए तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 31 आ गया है। अगर किन्हीं का किसी कारणवश बाकी का टेस्ट मिस हो चुका है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाए। सारे टेस्ट अवेलेबल है, सारे टेस्ट को अच्छे से समझाया गया है और अच्छे से उन लोग को अटेम्प्ट ले जा, ताकि आपका तैयारी भी अच्छी हो सके और एग्जाम में आपको इससे फायदा मिल सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बुद्धू भगत जो हुआ था, पहला तो ये प्रश्न बनता है कि कोल विद्रोह के अग्रिम नेता कौन थे। तो ये अग्रिम नेता हो गए हमारे बुद्धू भगत। और कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 32। ऐसा 1931 से 1831 से 1832 तक चला था। 1831 से 32 तक ये चला था विद्रोह। ये यहाँ पे जो पिक्चर लिया गया है ये बुद्धू भगत का। और अगर कुछ जानकारी ले ले तो इससे कुल विद्रोह का नायक भी कहा जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था बुद्धू भगत का, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इनका जन्म हुआ था सिलगोई में हुआ था। सिलगाई में हुआ था, ठीक है। और ईस्वी की बात कर ले तो ईस्वी हुआ था 1792, 1792 में, है ना। और ये प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा 1000 रुपये का इनाम लगाया गया था। 1000 रुपये का इनाम रखा गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को 12 वर्ष की जो कैद की सजा सुनाई गई थी वो किस किले में उनको रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं सेट नंबर 21 में भी बतलाया हूँ, इससे संबंधित प्रश्न। तो अगर आंसर की बात कर ले जो रेगुलर हो तो ऑब्वियसली इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर का किला। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो किला है वो ग्वालियर का ही किला है। अगर थोड़ी और जानकारी अगर इनके बारे में ले ले तो ये अकबर को देते थे। ये पहले किसको देते थे? अकबर को देते थे, जो लगान या कर देते थे, ठीक है। और ये दुर्जन जो साल थे वो हीरा के पारखी थे, ठीक है। हीरा के पारखी थे। हीरा के पारखी जिसको बोलते हैं, या तो हीरा के अच्छे जानकार थे। इनको हीरे के जानकार के कारण ये थे सन इनको बंदी भी बनाया गया था और हीरे की जानकारी के कारण इन्हें छ- कैद से मुक्ति भी मिली थी, जो 6000 रुपये वार्षिक कर देने के लिए तैयार हो गए थे, है ना। और वो खुखरा के शासक थे दुर्जन साल। और 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान जब बिहार का सूबेदार बना था तो उनको कैद में ले गया था। तो बिहार का सूबेदार था वो था आपका इब्राहिम खान। इब्राहिम खान, इब्राहिम खान, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे सुरगम मुंडा किस स्थान के रहने वाले थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड का बी, बंदगांव के रहने वाले थे। थोड़ी और जानकारी अगर ले ले तो सुरगम मुंडा ये बुद्धू भगत की मौत, जो कुल विद्रोह के जो नेता थे बुद्धू भगत, उनकी मौत के बाद विद्रोहियों के दो अन्य नेता थे, जिनमें थे एक था सिंदराय मुंडा, सिंदराय मुंडा, ठीक है। और एक दूसरा था वो था सुरगा मुंडा, सुरगा मुंडा, ठीक है। ये दो अग्रणी नेता लगते थे जो इन्होंने 1832 में आत्मसमर्पण कर दिया था। 1832 में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा क्वेश्चन नंबर 4। हुल झारखंड कार्य पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? जो हुल झारखंड पार्टी हुआ था वो झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो हुआ था संथाल परगना वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर की अगर बात कर ले तो ये फाउंडर थे हमारे जस्टिन रिचर्ड, जस्टिन
रिचर्ड, इसके जो फाउंडर रह चुके थे, ठीक है। और ये 28 दिसंबर 1968 में इसका फाउंड हुआ था, 1968 ईस्वी में फाउंड हुआ था। जिसके बाद ये अलग एक पार्टी हो गया था जिसका नाम था बिहार प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी, जिसकी स्थापना किए थे शिबू सोरेन साहब ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए इसी तरह लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदर पूर्वक अपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राइट आंसर की बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर कंप बेलरी। डॉक्टर कंप बेलरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान कहाँ वहां के शासक कौन थे? जब 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जा किया गया था उस समय उनके शासक कौन थे? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका होगा वो है मधुकरण शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर बात कर ले हम लोग कोकरा की, तो 1585 ईस्वी में शाहबाज खान ने कोकरा विजय के लिए सेना भेजी थी। तो किसने सेना भेजी थी? शाहबाज खान। शाहबाज खान ने सेना भेजी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप रख लीजिएगा। खोखरा विजय के लिए, किसके लिए? खोखरा विजय के लिए। खोखरा विजय के लिए, ठीक है। खोखरा विजय के लिए सेना भेजी थी, जिसका वर्णन, अभी इसका अगर वर्णन अगर बात कर ले तो ये अकबरनामा में किया गया है। अकबरनामा, अकबरनामा में इसका वर्णन किया जा चुका है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथक राज्य झारखंड हेतु, जब झारखंड को अलग राज्य बनाने हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? कब से झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर एक संघर्ष को प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राइट आंसर ये होगा 1928, 1928 ईस्वी से ये प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो 1928 ईस्वी में और क्या हुआ था हमारे देश में? 1928 की अगर देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो साइमन कमीशन का रांची भी आगमन आया था। जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन, वो तो 1928 ईस्वी में ही आ चुका था इंडिया। और जो रांची में आगमन भी हुआ था उसी वक्त, ठीक है। रांची में आगमन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा ज्ञापन स्थापित। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी? तो सेम है, इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, बट राइट आंसर इज 1928, 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 1928 में एक और पॉइंट याद आ रहा है हमें, तो वो है जुएल लकड़ा, ये भी क्रांतिकारी है, कि नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में जो हुआ था वो छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा ज्ञापन हुआ था, मतलब, ठीक है। तो छोटा नागपुर, ठीक है, उन्नति समाज, ठीक है, उन्नति समाज का ज्ञापन भी हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था? तो सरकारी कार्रवाई का रूप था, वो था ज्ञापन, ठीक है। जैसा कि पीछे वाले प्रश्न में बतलाया हूँ, छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसमें आदिवासियों को नौकरी तथा सरकारी सेवाओं का आरक्षण देने की मांग थी। तो नौकरी तथा सरकारी सेवाओं का आरक्षण की मांग थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्नति समाज से संबंधित। और इसके प्रमुख नेता थे वो पॉल दयाल और बंदी उरांव जूलियस लकड़ा थे। तो ये तीन नेता वो थे, इंपॉर्टेंट थे। वो पॉल दयाल एक हो गए, एक हो गया हमारा बंदी उरांव, बंदी उरांव, और एक लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट है, वो है जुएल लकड़ा, ठीक है, जुएल लकड़ा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुड़ुक भाषा में किया गया था? किस संगठन के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा किया गया था, जिसके बारे में मैं बतलाया हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का, वो होगा बी, छोटा नागपुर उन्नति समाज, जैसा कि इसका मैं ऊपर में डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसान सभा का गठन कब हुआ था? किसान सभा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका गठन हुआ था वो 1931,
1931 ईस्वी में हुआ था। और इसके स्थापक कौन थे? वो थे पॉल दयाल और एक ठेबले उरांव थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा आप लोग। किसान सभा के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बोनीफस लकड़ा। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ किसान सभा का है, ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका हमारा। किसने 1935 में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए, जिसका आश्रय नहीं हो, के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी? वैसी महिलाओं जो विधवा हो चुकी हो, जिनके लिए घर में जगह नहीं हो, उनके लिए अबला आश्रम की स्थापना की गई थी। वो किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो वो नागर मल मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? जिनके प्रथम महासचिव वो कौन थे? तो वो थे इग्नेस बेक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछ रहा है, CNT एक्ट में लगान के बारे में साधारण उपबंध किस अध्याय में वर्णित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI CNT से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्याय 9। तो अध्याय 9 कहता क्या है? अगर थोड़े से और बात कर ले हम लोग, तो ये लगान के बारे में साधारण उपबंध, जो धारा, इसका जो धारा है वो है 52 से लेकर आपका 63 तक। इसे याद रख लीजिएगा, जो कि लगान के बारे में है। ठीक है, इसमें आपको लगान भुगतान की रिक्तियों के बारे में मिल जाएगा 53 में। 55 में उपायुक्त के न्यायालय में लगान के निष्पक्ष में मिल जाएगा। 53 लगान का बकाया किसे समझा जाएगा, ये से संबंधित आपको सारी जानकारी आपको पढ़ने में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर कुछ बात कर ले हम लोग CNT एक्ट के बारे में, तो CNT एक्ट जो हुआ था, वो हुआ था पारित 1908 ईस्वी में। ठीक है, इसमें 19 अध्याय है। अध्याय की बात कर ले तो 19 अध्याय है और 271 धाराएं हैं। ठीक है, ये लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू कर लिया गया था, जिसमें इसके सारा चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, झारखंड में सबसे निम्न साक्षरता वाला जिला कौन है? कौन सा जिला है जिसमें सबसे निम्न साक्षरता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकुड़। पाकुड़ वाले जिले में सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, और पाकुड़ की बात कर ले तो पाकुड़ में अनुमंडल की संख्या कितनी है? अनुमंडल की बात कर ले तो हम लोग एक अनुमंडल है उसमें, और प्रखंड है उसमें 7। ठीक है, याद रहेगा। और अगर नदियां की बात कर ले तो अगर नदियां यहाँ पे जो बहती है, जो प्रमुख नदियां में एक आता है बांस लोई नदी की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ ब्रह्मानी नदी भी यहीं से बहती है। ठीक है, और खनिज की बात कर ले तो खनिज काफी मात्रा में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में, लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण है वो है कोयला, और साथ ही साथ गोमेद, जो रत्न के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है हमारे देश से। तो पर्यटक स्थल की है अलीगंज का छोटा किला। तो यहाँ पे अलीगंज का एक किला भी यहीं पे मिलेगा, अलीगंज का एक किला भी यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? किस जिले में सबसे अधिक साक्षरता? इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची। रांची में। ठीक है, थोड़ी और बात कर ले, अगर रांची की बात कर ले तो इसका गठन हुआ था 1899 ईस्वी में गठन हुआ था। ठीक है, इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। नदियां तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये स्वर्ण रेखा नदी इसमें बहती है यहाँ से, रांची से। और दक्षिणी कोयल हो गया। ठीक है, दक्षिणी कोयल हो गया और शंख हो गया, ये सब सारे इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ हैं।
पर्यटक स्थल काफी मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, झारखंड की राजधानी है तो जो ना जलप्रपात यहीं पे मिल जाएगा, दसम वाटरफॉल भी यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सूर्य सन टेम्पल भी मिल जाएगा, है ना। बिरसा जैविक उद्यान भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको टैगोर हिल भी मिल जाएगा यहीं पे देखने को, टैगोर हिल भी मिल जाएगा। और एक जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, रॉक गार्डन भी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे हैं पर्यटक स्थल यहाँ पे जो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, तो इसे पॉइंट आप याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ स्थित है, किस जगह स्थित है। तो ये फोटो दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, एक बीच में सेंटर में लिखा है वो रांची, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में, ठीक है। कहाँ पे है, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड पुलिस केंद्र कहाँ स्था स्थित है, कहाँ पे झारखंड पुलिस केंद्र प्रशिक्षण केंद्र जिसको बोलते हैं वो स्थित है। तो वो है पदमा में, पदमा में वो स्थित है। तो हजारीबाग शहर से ये पड़ता है आपको 22 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ती है वो हजारीबाग से, ठीक है, हजारीबाग से, ठीक है। यहाँ पे पदमा का किला भी है अवस्थित है, जिसका पदमा का किला अगर बात कर लेते हैं हम लोग, पदमा का किला जो यहाँ पे पवित्र मतलब ये पॉपुलर स्थल है, प्रचलित है। पदमा का किला ये राम नारायण सिंह द्वारा बनाया गया था, ठीक है, राम नारायण सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। अगर हम लोग बात कर ले कि पुलिस रैंक की, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे कुछ बतलाया गया है कि एएसआई का सिंगल स्टार होता है ना, एसआई जो बनते हैं उनको डबल स्टार मिलता है, ठीक है। लेंस नायक का वो 2 एरो रहता है, कांस्टेबल का पट्टी रहता है, और ये हवलदार का ट्रिपल होता है 9, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सारा रैंक बतलाया गया है, इससे अब इम्पोर्टेंट है ये भी, इस रैंक को भी आप लोग याद रख सकते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आंसर की बात कर ले तो ये है जलगोड़ा, जलगोड़ा में स्थित है। तो इस तरह आज की जो क्लास है वो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को एक टेस्ट के माध्यम से अच्छे से जान समझने की कोशिश किए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, आपका स्कोर भी अच्छा आया होगा, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और अगर हट के बात कर ले तो जेएसएससी सीजीएल का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल, जिनका अगर किसी किन्हीं का नागपुरी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, नागपुरी लैंग्वेज है, तो उनके लिए भी स्पेशल से क्लास करवाया गया है, ठीक है। जिनमें कि हमें पढ़ना है नागपुरी लोक साहित्य, तो उसके भी अच्छे से टेस्ट सीरीज भी करवाई जा रही है वर्तमान में, बाकी जो चैप्टर है स्टोरी का वो कवर किया गया है। साथ ही साथ नागपुरी सदानी व्याकरण को भी करवाया गया है, वो इम्पोर्टेंट है ना, इनको भी आपको पढ़ना है। और वन केवरा भागवन को भी। अभी फिलहाल ये तीनों पोर्शन को कंप्लीट करवाया गया है, जो वर्तमान में इसका टेस्ट सीरीज चल रहा है। और बाकी के लिए ये जेएसएससी झारखंड जो टेस्ट मैंने चालू किया हूँ, टारगेट इज 100+ टेस्ट सीरीज का है, उसका वर्तमान में आज है 31 टेस्ट को कंप्लीट किया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को भी, जिनसे उनको भी एक फ़ायदा मिल सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।